गोविंदाय नमो नमः। एक बार की बात है, कृष्ण कन्हैया जी सखियों की परीक्षा लेने के लिए कहते हैं, गोपिकाओं को पास बुला के उनको अपनी व्यथा बताते हैं। किस तरह व्यथा बताते हैं, कहानी को सुनिएगा, बड़ी सुंदर सी। कि एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गयो दर्द पेट में भारी। एक दिन बोले मदन मुरारी, कि हो गयो दर्द पेट में भारी। अरे रहे कुलाए के, कि दवा तो कराओ वैद बुलाए के। कृष्ण कन्हैया जी सारी गोपियाओं को बुला करके बता रहे हैं कि मेरे पेट में बहुत दर्द है। परीक्षा ले रहे हैं गोपिकाओं की कि अक्सर गोपिकाएं कहती हैं कि मैं कृष्ण कन्हैया से इतना प्रेम करती हूँ, इतना प्रेम करती हूँ कि प्राण को तज सकती हूँ, अपनी जान न्यौछावर कर सकती हूँ, मेरे कृष्ण कन्हैया को कुछ ना हो। कृष्ण कन्हैया ने परीक्षा लेना चाहा, और कैसे? एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गयो दर्द पेट में भारी। बोले मदन मुरारी, एक दिन बोले मदन मुरारी, हो गयो दर्द पेट में भारी। रहे बुलाए दवा तो कराओ मैं बुलाए, दवा तो कराओ वैद बुलाए, दवा तो कराओ वैद बुलाए। अब देखिए, ये बात केवल गोपिकाओं को पता है, अभी राधा रानी को ये बात पता नहीं है। लेकिन अभी गोपिकाओं तक ये बात चल रही है, तो गोपिकाएं आपस में चर्चा करती है कैसे? सुना हाल बेहाल सखी ग्वाला के पास में आए, सुना हाल बेहाल सखी कान्हा के पास में आए। क्या तकलीफ हुई है कान्हा, क्या तकलीफ हुई है कान्हा, आपस में बतलाए। हालत कैसे भई तुम्हारी, हालत कैसे भई तुम्हारी, सच सच बोलो तुम गिरधारी, तुम्हें क्या हो गया है, दवा तो कराओ वैद बुलाए। दवा तो कराओ वैद बुलाए, दवा तो कराओ वैद बुलाए। अभी ये बात गोपिकाओं में चल रही है, तो कहते नहीं कि कुछ औरतों में एकाक औरतें इतनी चालाक निकलती हैं, तो सोचती हैं कि शॉर्टकट में काम हो जाए। तो एक गोपिका बहुत चतुर, बहुत चालाक थी, वो कहती क्या है? सुन के बात चतुर बोली, लाओ पेट दर्द की तुम बोली। सुन के बात चतुर बोली, लाओ पेट दर्द की तुम बोली। हाटे जाए दवा तो कराओ वैद बुलाए, दवा तो कराओ वैद बुलाए, दवा तो कराओ वैद बुलाए।
चतुर सखी ने कहा कि ऐसा करिए, हाट में जाके कोई पेट दर्द की गोली लाके कृष्ण कन्हैया को खिला दीजिए, कान्हा जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कन्हैया जी ने इतनी बात सुनी, कान्हा जी कह रहे ना 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 ना, सुनो मुझे ऐसे चैन नहीं आएगा। बोले कृष्ण दवा ऐसी से मुझको चैन न आवे, बोले कृष्ण दवा ऐसी से मुझको चैन न आवे। हो जाओ बिल्कुल ठीक सखी, हो जाओ बिल्कुल ठीक सखी, कोई धोखे पैर खिलाए। कृष्ण कन्हैया कह रहे हैं कि मैं किसी दवा से नहीं ठीक होऊंगा, कोई अपने पैर को धुल के मुझे पिला दे तो मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। जब इतनी बात सखियां सुनती हैं खलबली मच जाती है। सखियां आपस में घबराएं, ऐसो करे नरक में जाएं। अब सखियां सोच रही हैं कि अगर साक्षात कृष्ण कन्हैया को हमने पैर का धूल पिला दिया तो मुझे 100 जन्मों तक नरक भोगना पड़ेगा। सखियां घबरा रही हैं आपस में। परम सम्मानित अरुण यादव भैया जी के हम लोग 101 रुपए का आशीर्वाद प्रणाम करते हैं। अब सखियां आपस में विचार कर रही हैं, नहीं हम लोगों को 100 जन्म का नरक नहीं भोगना है। सखियां आपस में घबराएं, ऐसो करे नरक में जाएं। तुरंत सुधार के दवा तो कराओ मैं बुलाए, इतनी बात कही कि मुझे कोई पैर का धूल खिला दे तो मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊंगा। तभी कृष्ण कन्हैया जी को याद आता है कि राधा प्यारी तो दिखाई नहीं दे रही हैं। तब कृष्ण कन्हैया जी गोपिकाओं से कहते हैं, देख दशा गोपी की तब यूं बोले मदन मुरारी। सब सखियां गई मगर ना पहुंची राधा प्यारी। गोपी राधा दास में आई, आके सारी बात बताई। गोपी राधा दास में आई, सारी बात बताई। अब देखिए जब राधा को सारी बात पता चली तो राधा रोने लगी। राधा के मन में विचार आया कि अगर मेरे कृष्ण कन्हैया को बचाने के लिए पैर के धूल को पिला दूंगी, अगर कृष्ण कन्हैया ठीक हो जाएंगे तो 100 जन्म क्या, ऐसे 1000 जन्म, ऐसे करोड़ों जन्म मैं नरक में कुर्बान करना चाहूंगा। राधा प्यारी तुरंत वहां से उठी, नंगे पांव कृष्ण कन्हैया के पास दौड़ के आई और उनके लिए एक बात कहना है क्या, भला हुआ अब देखिए कृष्ण कन्हैया जी जब इतनी बात सुनते हैं कि राधा प्यारी आ रही है, कृष्ण कन्हैया जी और तड़पने लगे, दर्द में और व्याकुल हो गए। कृष्ण कन्हैया जी सोच रहे हैं चलो कम से कम राधा तक बात पता चली, राधा अब दौड़ के आएगी। राधा नंगे पांव आई, आके पग को धो के पिलाया, आके पग को धो के पिलाया। तो हो जाएंगे कि दवा तो कराओ। कृष्ण कन्हैया की बात अभी भी वही है कि बताइए सारी सखियां आपस में दावा करती थी कि हम बहुत प्यार करते हैं, अपने प्राणों का न्यौछावर कर सकते हैं, लेकिन नर्क में जाने के ही डर से सब पीछे हट गए। किसी ने पैर को धुल के नहीं पिलाया। राधा रानी दौड़ के आई, अपने पैरों को पिला के कहती है कृष्ण कन्हैया जी ये मेरा प्रेम है, ऐसे मुझे करोड़ों जन्म मुझे अगर नरक में भोगना पड़े
तो मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। मुझे ऐसे करोड़ों जन्म दुख सहने पड़े तो मैं हर जन्म दुख सहने को तैयार हूँ। इसलिए कहना है क्या, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। सभी लोग फेरे फेरे हाथों से ताली बजाएंगे, पूरी पूरी ताली कष्ट करेंगे और राधा के लिए ताली बजा के प्रेमियों की जान। हेलो हेलो हेलो। और ये 30 रुपए का पुरस्कार गोलू डीजे की ओर से आया है। और ये शिव कुमार सोनकर कोटवा आपकी ओर से 21 रुपए, बहुत बहुत धन्यवाद है। ताली लगा के ये प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेम में जान भी देना पड़ता है। और मैंने कहा दोस्ती इम्तिहान लेती है तो प्रेम दोस्ती से शुरू होता, पहले दोस्ती तब प्रेम, और जब प्रेम हो गया तो जान देने के लिए तो छबर रहो। हमेशा सोचना, हर दिन उठना तो बस ये दृढ़ संकल्प लेके उठना कि अगर आज के आज मुझे जान देनी पड़े तो मुझे घबराहट नहीं होनी चाहिए, यूं दौड़े और कूद पड़े, ये होता है प्रेम। प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान, प्रेमियों की जान लेती है। और सभी लोग पूरे पूरे हाथों को ऊंचा उठा लीजिए, पूरे पूरे हाथ को, और ताली लगा के कहना है कि दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। दोस्तों की जान, दोस्तों की जान, दोस्तों की जान लेती है।